हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से बाधा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से बाधा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो खुद से एक वादा करना होगा कि आपको हर मुश्किल से टकराना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि दिसंबर 2025, यह दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, जो इम्पोर्टेंट बहुत खास है वही हम आपको इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं कि क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकता है, कैसे लाभ होगा, क्या होगा। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह राशि गोचर करेगा। चलिए सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। और यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में आप इस प्रोग्राम को नाम राशि पर ही देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, जो ग्रहों का गोचर रहेगा, 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पुनः लौट आएंगे कर्क राशि से। दूसरा गोचर होगा 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल देव का गोचर होगा। मंगल देव धनु राशि में गोचर करेंगे, मंगल का गोचर होगा धनु राशि में। उसी के साथ ही साथ 6 दिसंबर को बुध महाराज का गोचर होगा। वहीं पर 13 दिसंबर को सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करेंगे। और ठीक कहां से, आप कौन से भाव से, आपके कौन से भाव पर पहुंचेंगे, ध्यान से सुनिए। आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र व्यापार भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा। उसी के साथ ही साथ 19 तारीख को शुक्राचार्य जी गोचर करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा। तो यह गोचर इस महीने में अर्थात जो है गुरु बृहस्पति भी गोचर करेंगे, मंगल देव का भी गोचर होगा, बुध महाराज का भी होगा, सूर्यदेव भगवान का भी होगा और शुक्राचार्य जी का भी गोचर इस महीने होगा। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं यह माह आप लोगों के लिए अर्थात दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक एक चीज की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें नवंबर महीने की, अभी नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर का महीना बिल्कुल आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ही खराब चल रहा होगा। आपका व्यवसाय में हानि के अलावा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ हानि ही हानि व्यवसाय के क्षेत्र में। उसी के साथ ही साथ में अगर आपकी गलत संगति होगी तो कहीं ना कहीं यह महीना आपका बहुत खराब गया होगा। अगर वाणी पर आपने नियंत्रण नहीं रखा होगा तो वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं आपको अपमानित हो सकता है, अपमानित होना पड़ा हो सकता है कि वाणी के कारण, यानी आप तो अच्छा बोलते हैं किंतु सामने वाला उसे आपकी बातें जो है वह कहीं ना कहीं कड़वी लगती होंगी, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी वाणी के द्वारा देखने को मिली होगी। शत्रुओं का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आप पर रहा होगा। प्रेम संबंधों में भी कुछ परेशानियों का सामना आपको इस महीने अर्थात करना पड़ रहा होगा। किंतु दिसंबर का महीना सबसे पॉजिटिव, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए रहने वाला है, क्योंकि वर्ष का अंतिम महीना है और यह अंतिम महीना कुछ आप लोगों के लिए अच्छा लाने वाला है। इस महीने बहुत बड़े बदलाव इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक चीज को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इस महीने की, इस महीने में क्या बदलाव होगा। सबसे पहले आपको जो है माह के आरंभ में आपको कुछ खान पान का अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी शुरुआत एक हफ्ता जो रहेगा प्रारंभ का दिसंबर का, उसमें आपको खान पान, स्वास्थ्य से संबंधित खान पान की आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी एक हफ्ते तक। एक हफ्ते के बाद आपका कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा रहेगा। एक हफ्ते बाद में आपका स्वास्थ्य जो है काफी उत्तम, काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि एक हफ्ता थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने आपके जो कुछ कार्य जो काफी दिनों से, काफी समय से आपके अटके पड़े हैं और वह कार्य आपके संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। काफी दिनों से आपके कार्य जो है वह अटके पड़े हुए हैं। आधे कार्य होने के बाद में अपने आप से वह कार्य रुके पड़े हुए थे, वह कार्य आपके संपूर्ण ही इस महीने में बनने की आपकी संभावना है। ऐसे रुके हुए कार्य कहीं ना कहीं आपके बनते हुए नजर आएंगे जो काफी दिनों से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। यानी कि ये महीना आपके कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य आपके संपूर्ण तरीके से बनते हुए
नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस महीने अर्थात दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस महीना आपको सफलताएं, यानी कि बहुत सारी सफलताएं, जो रुके हुए कार्य हैं वो है आपके संपूर्ण होंगे और सफलताएं भी प्राप्त होंगी। जो काफी लंबे समय से आपको सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलताएं भी प्राप्त होती हुई इस महीने आपको नजर आएंगी। जो काफी लंबे समय से आपको सफलता किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको उत्तम अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ इस महीने आपको उत्तम अच्छा यश भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यश की भी प्राप्ति होगी, अर्थात समाज में आपका मान सम्मान, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही इस महीने आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का भय, यानी कि आपके दुश्मनों का डर आपके अंदर बैठा है कि पता नहीं हमारे दुश्मन हमारे साथ में क्या करें, हमारे दुश्मन हमारे यानी कि एक होता है ना कि शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, एकदम से अंदर से भय चिंता डर लगता है, तो वह भय शत्रुओं का डर चिंता यह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। सीधा कहने का मतलब है कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी और शत्रुओं का जो भय है वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पारिवारिक शांति, आपको परिवार की ओर से काफी शांति रहेगी। जो लड़ाई झगड़े परिवार में हो रहे थे वह आपके इस महीने आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार में आपके शांति का माहौल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। परिवार के साथ ही साथ में यहाँ पर धीरे धीरे आपके धन में भी वृद्धि होगी। आपके जो आपका धन है, पैतृक धन है या कैसा भी धन है, उस धन में इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय के क्षेत्र से अच्छी सफलता, आपको जो व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस महीने आपका आपकी मातृ सुख आपको प्राप्त होगा, अर्थात आपकी माता जी का सुख आपको प्राप्त होगा। उनकी हेल्थ में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ भाग दौड़ रहेगी, किंतु व्यवसाय में आपके कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, आपका मन जो है वह कहीं ना कहीं आपको शांत देखने को मिलेगा। जो आपका मन है, मन और वाणी दोनों आपकी शांत आपको देखने को मिलेंगे। आप जो वाणी दोष आप पर लगा हुआ था, वह वाणी दोष आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी, यानी कि आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति होती हुई नजर आएगी। बच्चों स्टूडेंटों के लिए कहीं ना कहीं ये महीना काफी पॉजिटिव रहेगा। आपके एग्जाम वगैरह काफी उत्तम काफी अच्छे जाने वाले हैं। इस महीने क्या सावधानी बरतनी है, इस महीना भी आपको वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ किसी पर भी इस महीना आपको विश्वास नहीं करना है। कोई कितना बड़ा भी हो, आपको विश्वास किसी पर नहीं करना है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीनों की हम तारीखों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बेहद शुभ तारीखें आप लोगों के लिए होंगी। 7 तारीख आप लोगों के लिए शुभ नहीं है, 8 तारीख शुभ नहीं है, 9 तारीख शुभ नहीं है। उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये आपके लिए बेहद अच्छे दिन रहेंगे। फिर 17 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 18 शुभ नहीं है। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये शुभ तारीखें रहेंगी। 27, 28 ये 2 दिन आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में 29, 30 अर्थात जो है कुल मिलाकर इस महीने की 7, 8, 9, 17, 18, 27, 28, 29, 30 इन तारीखों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी महीना आपका पूरा पॉजिटिव रहेगा, उत्तम रहेगा। उपाय की हम बात करें, इस महीने आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, मंगलवार वाले ही दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। ये उपाय करें, आचरण शुद्ध रखें अपने बिल्कुल। प्रभु से यही कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। तो जो दिसंबर के महीने में जो चीजें हमें दिख रही थी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोचर के अनुसार हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप किसी से पर ये ज्यादा प्रभाव हो सकता है, किसी पर कम, किंतु कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य ही जो हमने आपको बातें बताई हैं उनमें आपको प्रभाव अवश्य ही आपका पड़ता हुआ नजर आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, प्रणाम जी, हरे कृष्णा, राधे राधे।